अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर मेरे कहने पर ट्राई कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बेहद शौक़ से खाना खाना पसंद करेंगे। बोरिंग से बोरिंग खाने में भी ये जान डाल देगी रेसिपी, इतनी मज़ेदार रेसिपी है तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल कच्चे आमों का सीज़न है और तरह तरह की इससे नई डिफरेंट रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो मैं भी बिल्कुल एकदम नई रेसिपी लाई हूँ और खाने में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद कच्चे आम लिए हैं और इनको वॉश कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, इनको ग्रेट करना है। यहाँ पर आपने छोटे सुराख वाला ग्रेटर यूज़ नहीं करना है, जो इस तरह के बड़े सुराख वाला ग्रेटर होता है वो आपने इस्तेमाल करना है, ताकि इसके जो लच्छे हैं ना वो इस तरह के दिखने में थोड़े थोड़े अच्छे से नज़र आएँ। तो बस इस तरीके से हमने कैरियों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए इसके कितने ज़बरदस्त लच्छे निकल के आ गए हैं। ये देखिए सिर्फ़ 5 मिनट में ये रेसिपी बन जाती है। बनाने में तो इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इसको बनाकर आप महीनों भर के लिए भी रख सकते हैं। तो पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियों को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा इसमें जाएगा, 1.5 खाने का चम्मच मैं नमक डाल गई हूँ। इससे हमारा जो है अचार ये ख़राब नहीं होगा। हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच और अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही खुशबूदार और स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए फ्राई पैन मैंने लिया है। इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच डालेंगे सौंफ। चम्मच मैंने नॉर्मली लिया है जो बिरयानी खाने के लिए यूज़ होता है। 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच इसमें जाएगा साबुत धनिया। ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच और अब इन तमाम मसालों को रोस्ट करेंगे। इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी। जब तक इनको हमने रोस्ट करना है, जलाना नहीं है। बिल्कुल लाइट सा कलर चेंज होगा, बस इतना ही हमने इनको सेक लेना है। इस तरीके से जो मसाले जो हैं इनका फ्लेवर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो चलिए इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है और ये देखिए मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है। इस तरह का पीसा है कि दरदरा सा जैसे दाना इसका अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे कलौंजी 1/4 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। 1 बड़ा चम्मच भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा इसका। पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने 1 चम्मच डाली है। हल्दी 1/4 चम्मच और जो मसाले हमने पीस के रखे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको जलाना नहीं है, बस मिक्स करेंगे फटाफट जल्दी से। और अब हम इसे इसमें डालेंगे। तो ऐसे ही गरम गरम ये डाल देना है इसमें। बहुत ही खुशबूदार ही मसाला बनके तैयार होता है इस तरीके से। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़ेदार ही बनता है। ये देखिए अब मैं इसे मिला रही हूँ। कलर आप देखें, डालते के साथ ही कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। ये देखिए आप इस रेसिपी को कैरी का अचार भी कह सकते हैं, कचूमर वाला, या फिर आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे सालन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना लाजवाब मिनटों में बन गया है। बनाने में बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगा। बस 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं ताकि जो हमने इसमें ऑयल डाला है, मसाले डाले हैं, उनका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ 5 मिनट देखिए हो चुके हैं और आप देख सकते हैं। ये देखिए तो इसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऑयल इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव अगर करना हो तो ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है
और जितना डूबा हुआ ऑयल में अचार होता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो अब आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी बर्नी में आप इसे डाल लें और टाइट करके ढक्कन बंद करके आप इसको फ्रिज में रखें। तो इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 महीने तक ये बिल्कुल सही रहेगा और झटपट से तैयार हो जाता है। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही लजीज़। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।